नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 के यूनियन बजट में इनकम टैक्स को लेकर क्या नया आया है, क्या नहीं बदला है, ओल्ड टैक्स रीजिम और न्यू टैक्स रीजिम में क्या फर्क है और आखिर आपके लिए कौन सा टैक्स सिस्टम बेहतर रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं, बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसर हैं या फिर सामान्य टैक्स पेयर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले सीधी और साफ बात कर लेते हैं। बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब के रेट्स में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है, यानी जो स्लैब और रेट पहले से लागू थे वही अब भी जारी रहेंगे। सरकार ने इस बजट में टैक्स स्ट्रक्चर को स्थिर रखा है और फोकस ज्यादा सरलता और कंप्लायंस को आसान बनाने पर किया है। अब समझते हैं कि ओल्ड टैक्स रीजिम और न्यू टैक्स रीजिम आखिर होता क्या है। ओल्ड टैक्स रीजिम वही पुराना सिस्टम है जिसमें आप कई तरह की छूट और कटौतियों का फायदा उठा सकते हैं, जैसे 80C के तहत PF, LIC, ELSS, इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एजुकेशन लोन का ब्याज वगैरह। इस सिस्टम में टैक्स स्लैब थोड़े ज्यादा है, लेकिन अगर आपकी कटौतियां ज्यादा है तो आपका टैक्स काफी कम हो सकता है। ओल्ड टैक्स रीजिम में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता है। इसके ऊपर से सेस और सरचार्ज अलग से लगता है। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रीजिम की, जिसे सरकार लगातार प्रमोट कर रही है। न्यू टैक्स रीजिम को आसान और सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि लोगों को ज्यादा कैलकुलेशन और डॉक्यूमेंटेशन न करना पड़े। इस रीजिम में ज्यादातर छूट और कटौतियां नहीं मिलती, लेकिन टैक्स स्लैब ज्यादा छोटे और कम रेट वाले हैं। न्यू टैक्स रीजिम में 4 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री है। 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स लगता है, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगाया जाता है। न्यू टैक्स रीजिम में सबसे बड़ी राहत सेक्शन 87 के रिबेट के जरिए मिलती है। इस रिबेट की वजह से 12 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर प्रभावी रूप से कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आप सैलरीड व्यक्ति हैं तो आपको न्यू टैक्स रीजिम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है जो 75,000 रुपए है। इसका मतलब यह हुआ कि सैलरीड क्लास के लिए लगभग 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है, जो मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। अब सवाल यह आता है कि ओल्ड और न्यू में से कौन सा टैक्स सिस्टम आपके लिए बेहतर है। अगर आपकी इनकम ऐसी है जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा HRA, बीमा, लोन और बाकी कटौतियां शामिल हैं, तो ओल्ड टैक्स रीजिम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कटौतियां सीमित हैं या आप टैक्स की झंझट से बचना चाहते हैं, तो न्यू टैक्स रीजिम ज्यादातर मामलों में बेहतर साबित हो रहा है। यही वजह है कि सरकार धीरे धीरे लोगों को न्यू टैक्स रीजिम की तरफ शिफ्ट करना चाहती है। अब बात करते हैं कि बजट 2026 में क्या बदला और क्या नहीं बदला। सबसे पहले जो नहीं बदला वो यह है कि टैक्स स्लैब की दरें वही हैं। ओल्ड टैक्स रीजिम में कोई नया फायदा नहीं जोड़ा गया है और सेस व सरचार्ज की दरें भी पहले जैसी ही हैं। वहीं अगर बदलाव की बात करें तो न्यू टैक्स रीजिम को पहले के बजट में ही ज्यादा आकर्षक बनाया जा चुका है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन और ज्यादा रिबेट। इस बजट में सरकार ने टैक्स फाइलिंग को और आसान करने, TDS नियमों को सरल बनाने और कंप्लायंस को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 10 लाख रुपए है और उसके पास ज्यादा डिडक्शन नहीं है, तो न्यू टैक्स रीजिम में उसका टैक्स बहुत कम या लगभग शून्य हो सकता है, जबकि ओल्ड टैक्स रीजिम में उसे टैक्स देना पड़ सकता है। वहीं अगर किसी की इनकम 18 लाख रुपए है और वह ज्यादा निवेश करता है, तो दोनों सिस्टम की तुलना करके ही फैसला लेना सही रहेगा। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप कोई भी टैक्स रीजिम चुनने से पहले टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल जरूर करें। अपनी इनकम डालकर ओल्ड और न्यू दोनों में टैक्स निकालें और फिर देखें कि आपको कहां कम टैक्स देना पड़ रहा है। जल्दबाजी में फैसला न लें, क्योंकि सही टैक्स प्लानिंग से आप हर साल अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बजट 2026 के इनकम टैक्स स्लैब को बिल्कुल आसान भाषा में समझा, ओल्ड और न्यू टैक्स रीजिम का फर्क जाना और यह भी समझा कि क्या बदला है और क्या नहीं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंस और टैक्स से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।